अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम मशीक मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रेड न्यूज का सेगमेंट है, आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं हसीबुल्लाह के हवाले से। बहुत खबरें चल रही थी कि हसीबुल्लाह जो है वो इंग्लैंड शिफ्ट हो रहे हैं और इंग्लैंड की तरफ से वो खेलने की तैयारी पकड़ रहे हैं। क्या कहानी अब आ रही है, एक्चुअल में सच क्या है, क्योंकि हम आपको पता है इधर उधर की खबरें नहीं उड़ाते, सच आपको बताएंगे। बात करेंगे वेस्ट इंडीज के हवाले से कि वो पीसीबी की जो एक ऑफर थी T20 को लेकर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा भाई, वो क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। हारिस रऊफ के हवाले से क्या अपडेट आ रही है वो आपको बताएंगे। सोनी के हवाले से बात करेंगे कि सोनी ने जो है वो रिलीज किया है विजन एशिया कप का पोस्टर, और ये काफी दिनों से टीवी पे, तो जो लोग देख रहे होंगे इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज उनको पता चल रहा होगा कि टीवी पे तो वो रेगुलर ही दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी डाल दिया उन्होंने अपने। इस पर बात करेंगे। तो पहले भी रिलीज किया था, जो इम्पोर्टेंट बात है वो बताएं पाकिस्तान के साथ। हाँ, पाकिस्तान का कैप्टन को वो दिखा रहे हैं, 2-3 दिनों से उस पर टीवी पे भी दिखा रहे हैं। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है हसन नवाज के हवाले से, वो आपको बताएंगे। वेस्ट इंडीज से ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है वो भी शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के पहले तो हसीबुल्लाह के हवाले से जो वो अपडेट आ रही है, और अपडेट की आ रही है कि हसीबुल्लाह जो है वो इंग्लैंड की तरफ से बड़ी खबरें चल रही थी कि इंग्लैंड की तरफ से खेलने जा रहे हैं, बड़े नाराज हुए हुए हैं। कल उन्होंने जो है बड़ा गमगीन जो है वो कोट भी डाला हुआ था अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा खबरें चल गई सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई पाकिस्तान के गोल्ड स्टार जा रहा है, तो आज फिर फाइनली जो है वो उनको खुद क्लियर करना पड़ा। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी डाली है जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनकी एक डोमेस्टिक की डील हुई है इंग्लैंड में, जिसके लिए वो इंग्लैंड जा रहे हैं और वो अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे फ्यूचर में। भाई देखो, ज्यादती तो हसीबुल्लाह के साथ हो रही है और हम ये बात कर रहे हैं। इवन अगर आप देखो पीएसएल में भी इनको बेंच पे बिठाया गया था, वहां भी इनको इस बार मौका उस तरह से नहीं मिला, इक्का दुक्का मैच में मिला। फिर अगर आप बात करो तो जो पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी है उसने 47 खिलाड़ियों को कैंप में बुलाया। ये बहुत बड़ी तादाद होती है, 47 खिलाड़ी। बाबर आजम भी 2 दिन के लिए आए, फिर उन्होंने यूरोप जाना था वो चले गए, बाकी भी बहुत सारे खिलाड़ी थे वो आए और वहां से चले भी गए, लेकिन 47 खिलाड़ियों में भी हसीबुल्लाह का नाम शामिल नहीं था। चलो वो कैंप खत्म हुआ, फिर आपने पाकिस्तान का बांग्लादेश का टूर अनाउंस किया। चलो उसके अंदर उन्होंने होना भी नहीं था और उनकी जगह भी नहीं बनती थी, ठीक है, वो समझ आती है, अभी उनको अपने आप को और तैयार करना पड़ेगा, उसमें नहीं थे, ठीक है। लेकिन जब शाहीन का स्क्वाड अनाउंस किया गया पाकिस्तान का दौरा इंग्लैंड का, उसमें वो होने चाहिए थे, उसमें भी वो नहीं थे। उसमें ओडीआई और 3 डे मैच था, उसमें उनका नाम नहीं था, वो ज्यादती होगी। चलो फिर जो टॉप एंड T20 थी, जो T20 का स्क्वाड था, उसमें तो उनका नाम होना ही होना चाहिए था, उसमें भी नहीं डाला। लेकिन जब उसमें भी उनका नाम नहीं हुआ, फिर उन्होंने जो है वो, हमने आपको कल बताया, कल उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पूरा वो शेर भी लिखा कि किस तरह से जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, और आगे उन्होंने काफी कुछ लिखा। लेकिन अली साहब, अब खबर ये चलना शुरू हो गई थी कल से सोशल मीडिया में, और डिफरेंट कुछ काफी अखबारों ने भी रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था कि क्या हसीबुल्लाह बाहर जा रहे हैं, क्या हसीबुल्लाह शिफ्ट हो रहे हैं। वो एक भाई साहब ने ना एक ट्वीट कर दिया था, वो हसीबुल्लाह को साथ लेकर बैठे हुए थे, साथ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से कुछ थे, उनको लेकर वो बैठे हुए थे और कह रहे थे यार ये डील इनकी मैं फाइनलाइज करवा रहा हूँ, बहुत जल्द आपको हसीबुल्लाह इंग्लैंड में दिखेंगे, तो जिसके चलते सारी जो है वो कंफ्यूजन फैल, बिल्कुल उसके चलते कंफ्यूजन फैल गई और सब ने शुरू कर दिया कि हसीबुल्लाह जा रहे हैं, हसीबुल्लाह इंग्लैंड जा रहे हैं। लेकिन आज हसीबुल्लाह ने आकर खुद कंफर्म किया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा एक काउंटी का डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है, प्लस एक मेरी स्पॉन्सरशिप की कॉन्ट्रैक्ट की डील थी जो वो भाई करवा रहे थे, और वो ईसीबी के एक आप कह लो कि एफिलिएटेड है, उनके साथ उनके एजेंट है, उनके थ्रू ये डील करवा रहे थे। और उनकी इंग्लैंड में एक अच्छी खासी एक काउंटी की भी डील हो जाती, प्लस क्योंकि वो वेले हैं यहाँ पे, तो उनको कहीं भी टीम में पिक नहीं किया गया, तो वहां पे ना सिर्फ उनको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती, एक ब्रांड्स भी उनके साथ जुड़ जाता, प्लस उनको एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता। तो इसलिए वो थी, वो पाकिस्तान बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा रहे। तो ये जो खबरें चल रही थी कि वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद खबर है, बिल्कुल र्यूमर है। इसलिए कल भी लोग लगे हुए थे, तो हमने तब भी कहा था कि भाई क्या आप बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज हसीबुल्लाह ने खुद आकर इस बात की तस्दीक कर दी है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है हारिस रऊफ के हवाले से। हारिस रऊफ जो है वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, जो कि मेजर T20 लीग खेली जा रही है, उसका वो हिस्सा है, जहां पर उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी जो है वो हो गई थी। तो हैमस्ट्रिंग इंजरी जो है वो हारिस रऊफ को हुई थी मेजर T20 लीग के खेलते हुए, जिसके चलते वो आपकी जो दौरे बांग्लादेश था उससे वो बाहर हो गए थे। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि 10 दिन के बाद जो है वो अपनी दोबारा से रिहैब शुरू कर रहे हैं। भाई रिहैब तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन 10-12 दिन इसमें लगेंगे। लेकिन देखिए, हारिस रऊफ के हवाले से, दौरे वेस्ट इंडीज के हवाले से भी खबरें ये हैं कि ऑलमोस्ट वो अगस्त के पहले हफ्ते में वो अपने आप को फिट कर लेंगे, रिकवरी कर लेंगे। अगर वो अगस्त के पहले हफ्ते में रिकवरी करते हैं तो उस टाइम तो जो पाकिस्तान का दौरा वेस्ट इंडीज है वो शुरू हो चुका होगा। पहले आपने अमेरिका में जाना है और फिर आपने वेस्ट इंडीज में जाना है, तो वो तो आपका सिलसिला शुरू हो चुका होगा। तो अब ऐसा लग रहा है कि अगर हारिस रऊफ 12 दिन मजीद उनको चाहिए, और अगर आप ये समझ रहे हो कि वो एक फौरन रिकवर करेंगे और फौरन से आप उनको स्क्वाड में डाल के उनको वहां पे सीरीज खिला दोगे, मुझे लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है, जिसके चलते पॉसिबल तौर पर हारिस रऊफ को जो दौरा वेस्ट इंडीज है उसके लिए बाहर कर दिया जाए।
क्योंकि अगर तो ये 6 T20 होते फिर तो चीजें थी कि आप हारिस रऊफ को रख लेते कि चलो एक T20 या बाहर हो जाएगा, खेल लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन अब 3 T20 तो पहले ही हो जाएंगे। T20 से तो ये ऑलमोस्ट बाहर ही बाहर है। ओडीआईएस में खेल सकती हैं, लेकिन अब चूंकि ये रिकवरी कर आ रहे होंगे तो मुझे लगता है कि ओडीआईएस में खिलाना इनको सही नहीं है। आगे ये देखते हुए कि एशिया कप है, फिर T20 वर्ल्ड कप है, तो उसके चलते जो हारिस रऊफ है पहले वो बांग्लादेश के दौरे से बाहर हुए और अब वो वेस्ट इंडीज के दौरे से भी बाहर ही, आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है वेस्ट इंडीज के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि वेस्ट इंडीज जो है वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऑफर की हुई थी कि यार आप जो ओडीआईज हैं उसको T20 में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आगे एशिया कप भी आ रहा है और फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी है, तो हमारी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाएगी। अब ये खबरें आ रही है कि वेस्ट इंडीज का जो क्रिकेट बोर्ड है वो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो ऑफर है इसको एक्सेप्ट करने नहीं जा रहा। भाई देखिए बिल्कुल जो वेस्ट इंडीज है वो एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, उसने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लिया है और खास किसी को जवाब भी नहीं दिया। इवन अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो जो हमारे सीईओ साहब थे सुमैर साहब, उन्होंने इस बात के हवाले से बात भी की कि हम दौरा वेस्ट इंडीज के लिए अभी देख रहे हैं कि हमारी बातचीत उनसे चल रही है कि ओडीआईज जो है वो आप ना रखिए, T20 रख लीजिए, लेकिन ये बहुत पहले से ही चल रहा था, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी। और खबरें ये भी बता रही हैं वेस्ट इंडीज के हिसाब से, अगर आप देखें तो जो कुछ खबरें चलना शुरू हो गई हैं वो ये भी है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के जो कुछ ऑफिशियल्स हैं वो ये भी सोच रखते हैं कि हम ओडीआईज इसलिए भी फोकस करना चाहते हैं क्योंकि उनकी रैंकिंग बहुत कम है। और आपको पता है जो मार्च है 2027 का वर्ल्ड कप भी खेला जाना है अक्टूबर में, और मार्च डेडलाइन है क्वालिफिकेशन के लिए, और वेस्ट इंडीज की जो रैंकिंग है वो काफी खराब है। तो वेस्ट इंडीज ये भी नहीं चाहती कि में उनको जो है वो क्वालिफिकेशन राउंड में भेज दिया जाए। तो वेस्ट इंडीज अपने घर में एक अच्छी टीम है, एक स्ट्रॉन्ग टीम है, तो उनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को हराएं। पाकिस्तान की ओडीआई रैंकिंग टॉप 5 टीम्स में पाकिस्तान का शुमार होता है, गालिबन चौथा पाकिस्तान का नंबर है ओडीआई रैंकिंग में। तो उनकी कोशिश यही है कि पाकिस्तान को हराया जाए और अपनी रैंकिंग भी बेहतर की जाए, क्योंकि फिर पता नहीं होता आपकी रैंकिंग और पीछे से पीछे जाना शुरू हो जाए तो चीजें आपके लिए खराब हो जाती हैं। वैसे तो अभी इस वर्ल्ड कप में अगर आपको पता है कि टीम्स की तादाद ज्यादा है, वो 10 टीम्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये चाहती हैं कि थोड़ा सा जो है वो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि हमारी रैंकिंग बेहतर हो। मार्च जो 2027 है वो डेडलाइन है, तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड इसलिए पीसीबी की बात नहीं मान रहा। उन्होंने एक बार फिर मना कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जिस तरह से ओरिजिनल शेड्यूल था एफटीपी के मुताबिक 3 T20 अमेरिका में और 3 ओडीआईज जो है वो वेस्ट इंडीज में खेले जाएंगे, वैसे ही होगा। तो अब आपको पता है कि बाबर, रिजवान और शाहीन तीनों ही ओडीआईज में कम बैक भी कर रहे हैं, और इवन खबरें ये भी है कि शाहीन को तो T20 में भी वापसी करवाई जा रही है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है सोनी के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि सोनी ने जो है एक पोस्टर रिलीज कर दिया भाई एशिया कप का, जिसमें उन्होंने पहले ये गिला था कि भाई पाकिस्तान की टीम को नहीं दिखाते हैं, लेकिन अब उन्होंने तमाम टीमों को दिखाना शुरू कर दिया। सलमान अली आगा को जो उसके अंदर पोस्ट किया हुआ है, साथ इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, तो अब उन्होंने अपनी प्रॉपर मार्केटिंग जो है वो एशिया कप के हवाले से शुरू कर दी है। भाई देखिए पहले क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल सीन भी चल रहा था जहां पर उन्होंने अफगानिस्तान के भी इवन कप्तान को नहीं रखा था, लेकिन चलो वो सम और डिफरेंट रीजंस थे, पर उन्होंने सिर्फ भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका को उन्होंने दिखा रहे थे और पाकिस्तान के कप्तान को नहीं दिखाया जा रहा था। इवन अगर आप देखो तो सारी मार्केटिंग की पाकिस्तान इंडिया के मैच पे होती है, तो काफी ज्यादा इस पर कंट्रोवर्शियल सीन भी चल पड़ा था कि क्या होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन अब सोनी ने जो सेकंड पोस्टर जारी किया उसके अंदर तमाम कप्तान अलॉट कर दिए गए हैं, उसमें पाकिस्तान के सलमान अली आगा भी हैं, अफगानिस्तान के भी राशिद खान को डाल दिया गया। देखिए ये सिर्फ एक्चुअली ये पोस्टर नहीं है, अगर आप देखो स्पेशली इस मौके पर जबकि एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग का एक छोटा सा मुद्दा बना हुआ है कि भाई भारत हो गया, ओमान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये कह रहे हैं आप दुबई में कराओ, पाकिस्तान और बांग्लादेश कह रहे हैं ढाका में हम करवाएंगे। मोहसिन नकवी ने इसका फैसला लेना है क्योंकि वो सदर भी हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, और पॉसिबल तौर पे खबरें ये हैं कि वो अभी तो उन्होंने कहा है कि आप जूम के थ्रू आ जाए, लेकिन जब 3 बोर्ड्स कह रहे होंगे तो वो फिर मान भी जाएंगे। लेकिन सोनी का इस मौके पर ये ऐसा ट्रेलर रिलीज करना, एक पोस्टर रिलीज करना जहां पाकिस्तान का भी नाम डाल दिया, ये चीज तो साफ बता रहा है कि जो मीटिंग होनी है 24 जुलाई को उसमें ब्रॉडकास्टिंग के भी नुमाइंदे बैठेंगे। यानी कि जो तो आप बात कर रहे हो कि जो बोर्ड मेंबरान से एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो सब बैठेंगे, लेकिन जो सोनी है, जो ब्रॉडकास्टर है, जिसने 7 साल का 170+ मिलियन डॉलर्स उसने पे किया है, जो सारे खर्चे एशियन क्रिकेट काउंसिल की अयाशियां सब वो बर्दाश्त करता है, तो भाई वो भी प्रेशर डाल रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ बीसीसीआई ये बात कर रहा है कि हमारी गवर्नमेंट हमें 1 हफ्ते में बता देगी, और ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने तो हॉकी के लिए भी ज्यादा दे दी थी, इवन पाकिस्तान को होस्ट करने की भी ज्यादा दे दी थी। एक डिफरेंट रीजन थी उनकी, क्योंकि वो चाहते थे कि यार ओलंपिक का था, ओलंपिक्स को करें, ये को करें, और उसमें उनका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन जो सोनी है वो काफी ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। जो खबरें आ रही हैं, भारतीय अखबार भी रिपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल वो काफी प्रेशर डाल रहा है कि भाई आप ऐसे मत कीजिए, ये मत कीजिए कि एशिया कप को पोस्टपोन करके अगले साल आप 2026 पर डाल दीजिए, आप अभी कीजिए।
तो सोनी प्रॉपर जो प्रेशर डाल रहा है, और खबरें ये भी है कि जो आपकी मीटिंग होनी है 24 जुलाई में, वहां भी सोनी ने जितने बोर्ड मेंबरान हैं सबके ऊपर प्रेशर डालना है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, आपने $170 मिलियन, ये बहुत बड़ी तादाद है 7 साल की, ये आपने मुझसे लिए हैं, तो आप एशिया कप करवाओ। और उम्मीद की जा रही है कि जैसे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी थी, वहां पे भी यही चीजें थी, लेकिन एंड में जो ब्रॉडकास्टर से उन्होंने करवाया पाकिस्तान इंडिया का मैच। एशिया कप भी जब पाकिस्तान के अंदर शेड्यूल था, हाँ। उसमें भी बहुत खबरें थी कि यार ये कैंसिल हो जाए तो ये हो जाए, कितना मसले चलते लेकिन करवाया एंड में उन्होंने न्यूट्रल वेन्यू डाल के सब कुछ करवाया। वो स्टार था उस टाइम, उन्होंने प्रेशर डाला। तो अभी भी यही इतलात है कि जो सोनी है वो प्रॉपर प्रेशर डालेगा, जो मीटिंग होनी है। बाकी आपको पता है एट द एंड तो जो गवर्नमेंट है उनकी उन्होंने फैसला लेना है और 1 हफ्ते में वो बता देंगे। कहा यही जा रहा है कि जब मीटिंग में बीसीसीआई बैठेगा तो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी कि आया उनको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है या फिर उनको रेड सिग्नल मिल रहा है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है हसन नवाज के हवाले से। तो हसन नवाज ने जो अपनी क्रिकेट का क्रेडिट है वो अपनी बहन को दिया है जी। उन्होंने ये कहा कि मेरा लिया से ताल्लुक था और मेरी बहन ने मुझे बहुत फोर्स किया कि आप जब इस्लामाबाद आइए, क्योंकि लिया में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो यहाँ पर वो फाइनेंशियल, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा मसला है, मैं इस तरह इस्लामाबाद नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा कि मेरी तमाम फाइनेंशियली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी मेरी सिस्टर ने ली, फिर मुझे पिक एंड ड्रॉप करने की भी जिम्मेदारी ली, इवन मुझे किट भी दिलाई और रोजाना जो है मुझे एकेडमी में जहां करवाया था वहां पे पिक एंड ड्रॉप भी करने आती थी। तो बड़ी अच्छी बात है जी कि उन्होंने अपनी जो तमाम उनके पीछे जो मेहनत है उसकी उन्होंने आज दी है जी उनको। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक उनकी जो बहन है वो इस्लामाबाद में ही रहती हैं और वो शादी होकर एक्चुअली इस्लामाबाद आई थी, तो उन्होंने बड़ा उनको जबरदस्त फैमिली सपोर्ट उन्होंने किया और हसन नवाज ने बात की। और देखो ये एक बहन भाई का एक प्यार की भी मिसाल है। और अगर उनकी बहन ने इतना उनके लिए कुछ किया, जाहिर है वो उनके छोटे भाई थे, लेकिन आज दूसरी तरफ देखो कि हसन नवाज को भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी और क्रेडिट देना पड़ेगा कि उसने भी इतने मशहूर होने के बाद, क्योंकि मैंने 1-2 इनकी वीडियोस देखी हैं लिया में, जब इन्होंने एंट्री मारी 2 पुलिस की जो डाले होते हैं उनके साथ इन्होंने एंट्री मारी और वहां पे एकदम फैंस आ गए, तस्वीरें खिंचवाई, मतलब एक बड़ी एक पर्सनैलिटी बन गए हैं। जैसी लिया में जाते हैं तो बड़ा वहां के जो थाने शाने हैं वो बड़ी बड़ी सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए भी एक बड़े ऑनर की बात है। लेकिन अब आप ये चीज देखिए हसन नवाज के लिए, क्या वो इस लेवल पर भी आ गए, लेकिन वो अपनी बहन का जो एहसान है वो नहीं भूल रहे, और वही सही इंसान और आगे जाता है जो जिसने शुरू में उसकी हेल्प की होती है उसको वो नहीं भूलता। तो ये हसन नवाज का भी बड़ापन है और उनकी बहन को भी बहुत ही खराज तहसीन है कि उन्होंने इतनी उनको पता था कि ये आगे जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकता है और इतना शानदार टैलेंट बन सकता है। क्योंकि अभी सलमान अली आगा से पूछा गया कि अगर एक बॉल हो और छक्का मारना हो, एक छक्का रिक्वायर्ड हो, और आपके पास ये स्क्वाड है जो पाकिस्तान की T20 का, तो आप किसको भेजोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं हसन नवाज को भेजूंगा। अगर एक बॉल पे एक छक्का चाहिए तो मेरे पास हसन नवाज ऑप्शन है। यानी कि उन्होंने ये अंदिया दे दिया कि अगर सुपर ओवर में आप किसी को भेजोगे तो हसन नवाज का तो आप सबसे पहला नाम लिख लीजिए। हिटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। सुपर ओवर में अगर पाकिस्तान ने भेजना है किसी को तो हसन नवाज ही होगा। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो है मैच इस वक्त जारी और सारी है, लेकिन अभी दाऊद साहब मेरे से यही बात कर रहे थे कि शुमार जोसेफ जो है विकेट पे विकेटें लेता रहता है, कभी टेस्ट में ले रहा होता, कभी कहां ले रहा होता, लेकिन एंड में जो है वो वेस्ट इंडीज हार जाता है। वेस्ट इंडीज हार जाता है। क्या वजह है जी? देखिए वजह यही है कि वेस्ट इंडीज की जो बैटिंग है वो बड़ी कमजोर नजर आ रही है और वेस्ट इंडीज की बैटिंग चोक कर रही है। आज ये डे नाइट इनका टेस्ट मैच चल रहा है, अभी तो शुरू नहीं हुआ, थोड़ा लेट शुरू होता है, सुबह 7 बजे तक चल रहा था। कल मैं देख रहा था सुबह 7 बजे तक ये मैच चल रहा था, बड़ा मजेदार हो रहा होता है। लेकिन 225 रन पहले ऑस्ट्रेलिया ने बनाए, ऑल आउट हो गई। शमार जोसेफ ने फिर 4 आउट किए, सील्स ने 3 किए। ये दोनों ही हर मैच में कोई 1 5 लेता है, कोई 4 लेता है, कोई 4 लेता है, कोई 3 लेता है। ये तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो गया, यही सिलसिला चल रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 2-0 कर चुका है। फिर 9 ओवर का खेल हुआ, वेस्ट इंडीज ने बैटिंग की, काफी मुश्किल पिच नजर आ रही थी। 16 पर वेस्ट इंडीज का एक खिलाड़ी आउट हो चुका है। लेकिन बात वही है कि वेस्ट इंडीज को एटलीस्ट एक टेस्ट मैच तो पीछे जीतना चाहिए था ताकि सीरीज में थ्रिल आता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी सीरीज जो 2-0 से अपने नाम कर चुका है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आगे पसंद आया। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए इससे काम को, आप जाइए फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के। अगर आपको कोई सवाल है तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, तो ख्याल रखिए अपना।